हेलो स्टूडेंट, जेई फिज़िक्स की प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी एट ए पॉइंट एक्स वाई इज़ गिवन बाई दिस। वेलोसिटी ऐसे दे रखी, एक्स एंड वाई आर द यूनिट वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ये दे रखी, एल्फा वाई एक्स यूनिट वेक्टर, फिर अल्फ़ा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अल्फ़ा एक्स बाई यूनिट वेक्टर। तो हम वैसे एक्स यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं, पर इसने एक्स यूनिट वेक्टर से ही डिनोट करा है। वेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये पूछ रहा है कि उस पार्टिकल पर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसने ये चार ऑप्शन दिए, 2m अल्फ़ा स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बाई यूनिट, फिर m अल्फ़ा स्क्वायर, फिर बाई ले लिया एक्स यूनिट वेक्टर के साथ, यहाँ 2x ले लिया, फिर यहाँ बाई ले लिया x के साथ, फिर यहाँ x ले लिया बाई, यहाँ x के साथ x और 2y। अब इसमें ये पूछना चाह रहा है कौन सा सही। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स बराबर ma होता है और a जो है वेलोसिटी का डिफरेंशियल होता है। तो वेलोसिटी ये दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब आप पहले वेलोसिटी को लिख लो कि, तो वैसे वेलोसिटी ये लिखी हुई है और वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट x यूनिट वेक्टर बाई, तो डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों को कंपैरिजन करने पर डी एक्स बाई डी टी अल्फ़ा बाई आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी 2 अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। ये डी एक्स बाई डी टी ध्यान रखना है कि अल्फ़ा बाई आएगा जहाँ भी डी एक्स बाई डी टी, और जहाँ डी वाई बाई डी टी होगा 2 अल्फ़ा एक्स आएगा। तो इन दोनों को अपन ने एक्चुअल में वेलोसिटी तो ये होगी 2 डायमेंशन, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ये है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये है। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एक्स का डिफरेंशियल होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई का डिफरेंशियल होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों को कंपैरिजन करने पर हमको पता लग गया कि डी एक्स अपॉन डी टी अल्फ़ा वाई है और डी वाई बाई डी टी 2 अल्फ़ा एक्स है। अब हम फोर्स निकालना है, तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल। तो इसको डिफरेंशियल करेंगे, तो अल्फ़ा डी वाई बाई डी टी एक्स यूनिट वेक्टर आ जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी बाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें जो डी वाई बाई डी टी आएगा वो उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू। तो डी वी बाई डी टी इज़ द एक्सेलरेशन। इसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हो गया, m इंटू एल्फ़ा डी वाई बाई डी टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी बाई यूनिट वेक्टर। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डी वाई। तो पुट करने पर ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वी जो है जो गिवन है, ये गिवन है, इसका डिफरेंशियल करा है और फिर डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी उससे कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करे थे एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होती है और एक्चुअल में दे क्या रखी। तो वेलोसिटी होती क्या है, 2 डायमेंशन डी एक्स बाई डी टी और यूनिट वेक्टर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई बाई डी टी यूनिट वेक्टर वाई, उससे कंपैरिजन करके डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाला था। और जो वेलोसिटी अपने को गिवन है उसका डिफरेंशियल करा और उसमें मास का फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। पहले तो ए निकाल दिया, फिर बाद में मास का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता। अब ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट और इस पाथ को फॉलो कर रहा है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स पे पावर 1 से ज़्यादा है तो कर्व ही हो जाएगा और 1 से कम हो तो कर्व ही हो जाएगा, और बाई बराबर एक्स हो तो कर्व ही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इस कर्व को फॉलो कर रहा है पार्टिकल।
Starting at times from the origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional motion in the xy plane so that its coordinates are related by the equation. The x and y component of the acceleration are denoted by ax and ay respectively. Then अब ये पूछा है कि अगर ए एक्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, क्या ये ऑप्शन सही है? ए वाई बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों में ये एक्सेलरेशन है तो फिर ये नहीं आएगा। हम देखते हैं कि कोई पार्टिकल अपन ऊपर से हॉरिजेंटल में छोड़ देते हैं तो वो पैराबोला को कवर करता है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है। तब वो उस पैराबोला को यदि नीचे की तरफ अपन वाई को पॉजिटिव ले लें और इधर वाली एक्स को पॉजिटिव ले लें तो यूँ जाता है। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाता है जो भी है, कि इधर जी एक्सेलरेशन होगा तो वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होगा और एक्स बराबर यू टी होगा, और टी को एलिमिनेट करना है तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर और वो हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, टी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ए एक्स 0 हो मतलब इधर वाला एक्सेलरेशन और ए वाई इतना हो एट ऑल टाइम्स तो ये कर्व आ जाएगा, ये ऐसे आता है क्या? ये इस तरह से। ये तो 4 ऑप्शन है। टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल इसका जो डिफरेंशियल करेंगे तो इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस ही है, तो टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है, तो इसका टेंजेंट जो को बनाएंगे यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस होगा। तो बोला कैसे मालूम? भाई टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 2x/2 मतलब x आ जाएगा और ओरिजिन पे x का मान 0 है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है अगर इस पाथ पे जा रहा है तो इसका टेंजेंट ही है, मानो यहाँ पर है तो टेंजेंट ही है, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ चल रहा है तो ये डायरेक्शन और यहाँ पर है तो ये डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन सही है कि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन दी एक्स डायरेक्शन। अब ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स, ये ऑप्शन भी सही है। ये इस तरह से आ जाता है। ए एक्स इज 0, हमने वाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन के मान लिया तो वाई आ जाएगा हाफ के टी स्क्वायर यू 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी उसने 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो एक्स आ जाएगा 1 टी। अब इन दोनों से अपन ने टी को एलिमिनेट करा तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ के टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो हाफ के आ गया, मतलब वाई इक्वल टू के बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब के बराबर 1 है, तो ये आ गया के बराबर 1 है। और वही एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, तो अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये बना रहेगा एट ऑल टाइम्स। At x implies that at t equal to 1 the angle between the particle velocity and x। अब हमें ये तो पता ही लगी गया कि बाई डायरेक्शन में जो उसका एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तब ये पाथ फॉलो होगा, क्योंकि ये पाथ उसने फॉलो करा है, तो ये पाथ फॉलो करा है क्योंकि और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी शुरू की दे रखी है कि वो स्टार्ट हुआ है 1 मीटर पर सेकंड से और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 बता रखा है इस ऑप्शन में, तो ये पाथ फॉलो होगा। अब ये पाथ फॉलो होगा तो 1 सेकंड बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की क्या होगी, दोनों निकाल लो, टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो आप, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है 1 आ जाता है, मतलब 45 डिग्री बाई एट टाइम टी। अब ये जो है एम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स 45, ये वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्सेलरेशन हाफ है, एक्स बराबर टी डी वाई बाई डी टी हो गया 2t बाई डी एक्स बाई डी टी 1 है। अब डी वाई बाई डी एक्स के आगे डिवाइड कर दो और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछा है, तो डी वाई बाई टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 1 है और डी एक्स बाई डी टी भी 1 है, तो दोनों वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन कंपोनेंट बराबर है और वेलोसिटी
तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या एंगल बना रही है 45 विद द एक्स एक्सिस, द एंगल बिटवीन द पॉइंट। अब जो है इसने पूछा कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट ओरिजिन, हाँ तो उसके वही है क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, क्योंकि टेंजेंट ही एक्स एक्सिस के अलोंग। इस तरह के ये दो सवाल थे।